तो कैसे हैं आप, आज इस वीडियो में बात करेंगे 38 सीटों के ऊपर चुनाव होगा, जो संसद का चुनाव होगा। तो आपको मैं बता दूं ये चुनाव अभी होने वाला है या बाद में होगा, क्या रहेगा क्या नहीं, सारी चीजें अपने चर्चा करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी सीटों पे आपके जो सीटें बढ़ाई गई है आप सबको पता है। जो एमपी का है, एमपी वाले के अंदर आपको पता है एमपी की कितनी 25 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी है, वो आपकी 25 सीटें थी, 25 सीटें थी, अब इसको बढ़ाकर आपके लिए 38 सीटें कर दी है। इन स्वीकृति क्या है, नई सीट कौन कौन सी बनी है और किसका पुनर्गठन हुआ है, संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन के साथ जानकारी आपको देता रहूंगा। तो ये है आपके सामने चार्ट। राजस्थान में 13 नई लोकसभा सीटों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। 25 सीटें पहले थी जिसको बढ़ाकर 38 सीटें कर दी गई है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपकी 7 सीटों का पुनर्गठन यहाँ पे होगा और इसके अंदर जयपुर जोधपुर सहित 6 सीटों का 3-3 टुकड़ों में बंटवारा होगा। इसके अलावा 4 सीटों पर बीजेपी है और बाकी सीटों पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो सारी बात आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है, वो देख लीजिएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 38 कर दी गई है। सिफारिश की गई है प्रधानमंत्री की ओर से आर्थिक सलाहकार परिषद परिसीमन जो है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी तैयारी स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया। रिपोर्ट जो आपकी है 13 नई सीटें बनाने का मौजूद 7 लोकसभा सीटों का दौरा है और 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया है। और रिपोर्ट में चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में बांटकर एक एक नई लोकसभा सीट बनाने की सिफारिश है। और जयपुर ग्रामीण 2, जोधपुर सीकर उदयपुर और बांसवाड़ा सीटों का 3-3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है और 18 सीटों को यथावत रखने का सुझाव है। और इसके अलावा जो 18 सीटों उनकी सीमाओं में किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं करना है। इस टाइप का ये जानकारी आपके साथ साझा करी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपकी चूरू जो जिला है उस जिले की जो सीट है उस सीट का 2 भागों में बांटकर एक नई सीट बनाई गई है। और इसके अलावा जयपुर है, जयपुर ग्रामीण 2 सीटें बन गई, जोधपुर सीकर उदयपुर और बांसवाड़ा इन सीटों को 3-3 भागों में बांट दिया है। एक सीट जैसे जोधपुर है तो जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर रूरल, जोधपुर अर्बन और एक सीट और नाम दे देंगे, कोई 3 क्षेत्र बांट देंगे। और इसी टाइप से आपके सीकर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा इन सीटों को आपके 3-3 भागों में बांटेंगे और 18 सीटों को यथावत रखने की मांगे। ये सारी चीजें आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं अब इसके अंदर देख सकते हैं कि अभी जो चुनाव होगा आगे कब होगा, 2030 के अंदर होगा, 2029 के अंदर फिर से चुनाव होगा, जब आपके इसके अंदर 38 सीटों पर चुनाव होगा। अभी तक 38 सीटों पर कोई चुनाव नहीं होने वाला। अभी ये प्रस्ताव जारी किया गया है और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 2029 के अंदर जब चुनाव होगा उसके अंदर आपके 38 सीटों पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। और इसी टाइप से, और इसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पे राजस्थान जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ सेंटर की चुनाव के अंदर असर होगा। तो अब इसके अंदर आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप ध्यान दे लीजिए, अब इतने सीटों पर चुनाव होने वाला है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तो जय हिंद जय भारत।